मैं शिरडी से लौटा हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। बड़े चमत्कारिक अनुभव हुए हैं। आषाढ़ी एकादशी के दिन मेरे मन में ख्याल आया कि इस बार गुरुजी सबके काम पूर्ण करेंगे। इस संसार में जिसको भी दुख है, ये दुख के बादल छटना चाहिए। ऐसा मन में, हृदय में ऐसा भाव रखकर दिन भर साईं का चिंतन किया। रात्रि में जागरण किया आषाढ़ी एकादशी, और मुझे स्वप्न आया कि मैं अपनी माता को लेकर कहीं जा रहा हूं, स्वर्गीय माता को लेकर, और गाड़ी आगे जाके किसी भोजनालय में रुक गई। बोले भोजन कर लो। वो लोग भोजन करने के लिए चले गए, ड्राइवर कंडक्टर ऐसा कह के। उसके बाद मैं, थोड़ी देर हो गई तो मैं भी उतरा, माता से कहने लगा, माँ मैं देख के आता हूं थोड़ा। और मैं जाता हूं देखने उन्हें, तो वहां भोजनालय नहीं दिखाई देता। एक बाल गणेश का चित्र दिखाई देता है, उसके सामने एक बड़ी हुंडी दिखाई देती है। सब लोग उस गणेश भगवान को नमस्कार कर रहे थे, अगरबत्ती का धुआं निकल रहा था और उसमें पैसा डाल रहे थे, और वो तिजोरी पूरी भरी हुई थी। मैं भी गया, मैंने भी प्रणाम किया, और उस तिजोरी में मैंने पैसे डाला। वो पैसे नहीं जा रहे थे। इतने में एक छोटा बालक आया और उसने मेरे सर पर न जाने कैसे हाथ पुरा दिया, और कुछ पैसे तिजोरी के और हाथ में उसके, पता नहीं पहले से बेलपत्र थे कि क्या थे, वो मेरे सर पर रख दिए। मुझे लगा कि मेरा शिरडी जाना पक्का हो गया, और मेरी टिकट भी बुक हो गई। बड़ी अद्भुत लीला साईनाथ महाराज की। अब जब मैं शिरडी पहुंचता हूं, आश्रम में रहता हूं, मेरे साथ दो मित्र और रहते हैं, और शुभारंभ होता है गुरु पूर्णिमा का। बड़े चमत्कारिक अनुभव है। मैं आपके लिए दुआ करूं, दुआ किया था मैंने, और उसका फल ये मिला। ये आपके ही प्रेम का फल है। मैं पहुंचता हूं एक पंडाल के नीचे। उस पंडाल में एक छोटा बालक मिलता है, वो भी साईं रूप में। मैं उसको प्रणाम करता हूं, वो मुझे आशीर्वाद देता है। मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं। मैं उसके प्रणाम करने के बाद उसके माथे का चुम्बन भी लेता हूं। वीडियो क्लिप दिखाता हूं, क्लिपिंग आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद एक और बुजुर्ग, काफी बुजुर्ग, उनकी लटाटा थी। हालांकि बहुत से फकीर लोग घूमते रहते हैं, गुरु पूर्णिमा में आते हैं, लेकिन वो एक विशेष ही फकीर था, जिसने हमको नमस्कार भी किया और ये कहा, आ गए, बुलाए थे बाबा ने तो। हमने उनको प्रणाम किया, कलेजे से लगाया, और उनको कुछ दक्षिणा भी दी। वहां पर भी हमारी आंख में आंसू भर गए थे। हमने 28 तारीख से 31 तारीख तक वहां पर गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया। बड़े चमत्कारिक अनुभव हुए, और एक अभयदान और मिला हमको। सीओ साहब से हम मिलने गए और बताया कि साईं सपने चैनल है, सीधा साधा चैनल है, कोई एडिटिंग नहीं है। 40 वर्षों से साईं की अनुभूति है, उस अनुभूति को हम भक्तों के कल्याण के लिए बनाते हैं। और एक गुरु पूर्णिमा उत्सव में भी हम भक्तों के कल्याण के लिए आए। और हमारे चैनल पर यूट्यूब ऑब्जेक्शन लगाता, आपकी फोटो भेजते हैं। उन्होंने हमको साल उड़ाया, सम्मान किया, उदी दिया। बड़ा अच्छा लगा,
और उन्होंने कहा कि एक एप्लीकेशन दे के जाइए। मैं एप्लीकेशन दे के आया। बोले आपको ट्रस्ट ग्रुप में ट्रस्टी बना लेते हैं और ग्रुप से हम तुम्हें जोड़ लेते हैं। बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 3 दिन तक हमने लगातार, पहले दिन तो 28 तारीख की रात को पूरी रात जागरण किया। दूसरे दिन ज्यादा जागरण नहीं हो पाया उम्र के हिसाब से, और तीसरे दिन फिर पूरी रात का जागरण किया। और तीनों दिन द्वारका माई में बैठ करके साईं सपने चैनल, जो बाबा का आशीर्वाद है, जो 40 साल बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया कि उपदेश करो, भक्तों का कल्याण करो, और जो उपदेश मिलते हैं उसे आचरण में मिलाओ। अप्रैल 2024 से मेरा ये चैनल चालू हो गया। 2006 से मुझे स्वप्न आते हैं। मैं जब भी चिंतन में रहता हूँ, आत्मलीन रहता हूँ, साईं का ध्यान करता हूँ, तब कुछ ना कुछ साईं नाथ महाराज मुझे कुछ ना कुछ उपदेश संकेत के रूप में अवश्य करते हैं। ऐसे अनेकों संकेत भरे हुए पड़े हैं और साईं चरित्र में भी भरे हुए पड़े हैं। जब मेरा जीवन बिलखता था, सिसकता था, तकलीफ में था, संकट में था, 24 साल बाबा ने मेरी परीक्षा ली, और उसके बाद उनका जब अनुग्रह हुआ तो बड़ा कल्याणकारी अनुग्रह हुआ। उसका वीडियो मैंने बनाया हूँ। और ये जो वीडियो है, ये धन कमाने वाला वीडियो नहीं है, इसमें एडिटिंग नहीं आएगी कभी। और बाबा की जैसी मर्जी, बाबा का सब बाबा का है। अभी कहना बेकार है, अभी कहना मेरा अहंकार ही होगा। ये जीवन जो है बाबा के चरणों में है और भक्तों के कल्याण के लिए। अगर कोई भक्त दिखता है दुखी, बिलखता, सिसकता, तो ये मन भी सिसकता है। किस कारण से सिसकता है ये नहीं मालूम। ये प्रेम है भक्तों का, ये साईं प्रेम है। साईं की अंतरात्मा में प्रेम। साईं कहते हैं मैंने अपने आप को भूल गया है, लेकिन अपनापन नहीं भूल पाता। जो मुझे चाहते हैं उनके लिए मैं सदैव जीवित हूँ। मैं हर जगह प्रकट होता हूँ। देवउठनी 11 का भी किस्सा सुनाया, पुराने वीडियो जरा सुन लीजिए, कल्याण होगा। कैसे बाबा ने बुलाया, सजा धजा ऑटो पहुंचाया, मुझे सोने नहीं दिया। कार्तिक एकादशी में विश्राम करने का मन था, स्फूर्ति दे दी, ऑटो पहुंचवा दिया और उस ऑटो वाले ने ले गया मुझे। और उसमें ओम साईं नमो नमः का संगीत बज रहा था और पैसा नहीं लिया। वो किस्सा मैंने सुनाया हूँ। ऐसे अनेकों किस्से हैं जो भक्तों के कल्याण के लिए। मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूँ, आपका चरण स्पर्श करता हूँ। साईं नाथ महाराज की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपका जीवन पुण्यकारी हो, आपका जीवन कल्याणकारी हो, जीवन में आपको कोई कष्ट ना आए, और आपको साईं नाथ महाराज स्वयं नाव के खिवैया हैं और नाव का स्वरूप है, जीवन की नैया है। उनकी नाव में बैठ जाइए और धीरे धीरे वो प्रेम पूर्वक इन कष्टों को तुम्हारे साथ झेलते हुए तुम्हें किनारे लगा देंगे। इस भावना से मेरा शिरडी कई बार जाना होता है, उधर से संकेत मिलते हैं, मैं चला जाता हूँ। और एक और महत्वपूर्ण किस्सा ये है कि इस बार दानियों ने बड़ा खुलकर दान किया। 7,81,00,000 रुपए बाबा की तिजोरी में आए। जो स्वप्न आए थे कि तिजोरी में पैसे नहीं जा रहे थे, वास्तव में गुरु पूर्णिमा में गुरु दक्षिणा की तिजोरी भर चुकी थी। अपने जीवन में साईंनाथ महाराज ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। कोई दे देता था तो रख लेते थे। द्वारका माई अपना ऋण चुकाती। मैं किसी से कुछ नहीं लेता। मुझे तो मेरी तो कोपिन और ये एक चिलम और एक चिमटा और सटका, ये मेरा जीवन है। मुझे धन से कोई लालच नहीं। आज देखो, भगवान विष्णु के अवतार हैं साईंनाथ महाराज। इस सृष्टि के पालन करता है, इस सृष्टि के जन्म देने वाले। जन्म और मृत्यु सब उनके हाथ में है। वे सृजन, पालन और संहार है। हे साईं भक्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि साईंनाथ महाराज जैसे सच्चे सदगुरु इस संसार में दुर्लभ है। मैं एक और किस्सा सुनाता हूँ आपको, जो साईं चरित्र के 50वें अध्याय में है। जो पहली कथा काका साहब दीक्षित की सुनाई थी, अभी दूसरी कथा है।
जो टेम्बे स्वामी के वासुदेवानंद सरस्वती स्वयं भगवान दत्त की कृपा उन पर हो गई थी, यानी दत्त स्वरूप हो गए थे। वो योग योगेश्वर थे, तपस्वी थे, राज महेंद्री में डेरा डाले हुए थे। उस समय एक वकील आया, उनके 4 मित्र आए, नांदेड़ रियासत के वकील थे, और उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने उनके चरणों को प्रणाम किया और वापस में चर्चा करने लगे तो साईनाथ की लीलाओं की चर्चा निकल गई। जैसे ही साईनाथ महाराज की चर्चा निकल गई तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु बंधु से करवद मेरा प्रणाम कहना, और ये नारियल मैं दे रहा हूँ, उन्हें दे देना, और वो मेरी देखभाल करते रहें, मेरी ऊपर कृपा बरसाते रहें, मेरी सुधि लेते रहें। उन्होंने ये भी कहा कि जो संत होते हैं, ब्रह्मज्ञानी संत जो होते हैं, वो एक दूसरे को प्रणाम नहीं करते, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से साईनाथ महाराज के लिए मेरी करवद प्रार्थना वहां तक पहुंचा देना। कितनी अद्भुत लीला है। एक संत भी जिनके चरणों पर प्रणाम करता है और दुआ मांगता है, ऐसे साईनाथ संत हैं। और वो नारियल लेके चले और उन्हें बहुत भूख लग गई थी, तो मनवाड़ में एक नाले के किनारे उनका जल पीने का मन हुआ, भूख लगी थी। उन्होंने जल पिया, जल पीने के बाद भोजन करने लगे तो उनके पास जो जल नहीं पिया था, उन्होंने भूख लगी थी तो उन्होंने क्या कुछ जलपान कर लेते हैं, कुछ नाश्ता कर लेते हैं। तो नाश्ता लाए हुए थे चिवड़ा का, वो बड़ा तीखा लगा, और भी नारियल थे, उसी नारियल में उन्होंने मिला लिए, और वो नारियल जो है गुरु जी का, सरस्वती स्वामी का, टेम्बे स्वामी का, वो नारियल फूटा गया धोखे से, और उस नारियल को सबने तोड़ ताड़ के वो चिवड़ा के साथ जो तीखा लग रहा था उसको स्वादिष्ट बनाकर खा लिया। अब इधर साईनाथ महाराज के पास जब गए तो साईनाथ महाराज ने बोले कि सब कुछ तो ठीक हुआ, लेकिन मेरे गुरु ने, मेरे भाई ने, मेरे गुरु बंधु ने कुछ भेजा है क्या? तो वो झट से समझ गए कि नारियल भेजा, और उन्होंने माफी मांगी और विलाप करने लगे, दुखी हुए। दुखी होने के बाद साईनाथ महाराज ने कहा कि कर्ता बनने की जरूरत नहीं है, वह नारियल मेरी ही कृपा से आया हुआ था, और मेरी ही कृपा से तुमने उसे चिवड़ा में मिलाकर खा लिया। लेकिन ध्यान रहे, जो कोई भी जो कुछ भेजता है उसको ध्यान पूर्वक, गुरु जब भी आते हो तो उसे ध्यान पूर्वक पूरा करना चाहिए। आपके सभी काम पूरे होने वाले इस कथा के साथ। ये पूर्णिमा की कथा है, ये पूर्णिमा का अनुभव, ये पूर्णिमा के पहले भी विशारद हुई और उसके बाद उसका साक्षात्कार हुआ। बड़ी अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने और अपना कल्याण करें, और आपने जो भी सदगुरु है उसको सब जगह देखें और सच्चा प्रेम बनाए, विश्वास करें। दीर्घ काल तक कैसे भी परिस्थिति आए, सारी परिस्थितियां उनकी ही कृपा समझो। परिस्थितियां जो निर्मित होती है अपने कर्मों के कारण निर्मित होती है, लेकिन सदगुरु साथ में है तो संकट नहीं होगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।